नासिर के पास हम दर्शकों को लिए चलेंगे। नासिर, आपने सुना ये लोगों की राय है, ये देवबंद की जनता कह रही है, कोई समाजवादी पार्टी, कोई बीजेपी, कोई बीएसपी की बात कर रहा है, लेकिन मुद्दे सबके अलग अलग है। कोई कहता है कि नाम की राजनीति और ये नाम बदलने की राजनीति की जा रही है क्योंकि अभी देवबंद का नाम बदलने की तैयारी हो रही है, ऐसा भी लोग खुद कहते नजर आए हैं। इसके अलावा अब समाजवादी पार्टी को लेकर कहा जाए कि बदलाव करने की सोच रहे हैं। लेकिन अगर पिछले आंकड़ों की बात की जाए तो पहले के जो आंकड़े हैं वो नासिर सीधे सीधे ये बताते हैं कि बीजेपी ने वाकई में एक बड़ा मार्जिन लिया था जीत का, और 42% से ज्यादा वोट अगर डलें तो उसमें कह सकते हैं कि एक तरफा तरह की जीत थी। उसके बाद बीएसपी का नंबर आता था, फिर समाजवादी पार्टी का, क्योंकि उससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, फिर बदलाव हुआ, फिर बीजेपी सत्ता में आई। तो ऐसे में ब्रजेश जो कि यहां से मौजूदा विधायक है, फिर से उनको टिकट मिलती है। क्या लगता है कि देवबंद की जनता के मन में क्या चल रहा है? क्या एंटी इनकम वैसे की बात करें, सत्ता विरोधी लहर की बात करें, उसका फर्क पड़ने वाला है, या वाकई में लोग महंगाई का मुद्दा या आम मुद्दे लेकर चल रहे हैं कि उन्होंने पिछले कोरोना काल में क्या क्या सहा, क्या क्या देखा? लेकिन यहां पर उत्तर प्रदेश की जो मौजूदा सरकार है वो अपने खुद दावा करते हैं कि जितना साथ, जितना विकास हमने किया वो किसी ने किया नहीं है। क्या लग रहा है कि सियासी माहौल में लोगों के बीच मुद्दे क्या होंगे जो वोटिंग के दिन याद रखे जाएंगे? कमल, अभी लोग कह रहे हैं कि भाई महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, विकास की बात होनी चाहिए, अच्छी सड़कों की बात होनी चाहिए, अच्छे अस्पतालों की, अच्छे स्कूल्स कॉलेजेस की बात होनी चाहिए, यूनिवर्सिटीज बननी चाहिए। लेकिन दरअसल होता यह है कि जिस तरह से जनता की जुबान से चुनाव के दौरान या जब प्रत्याशी वोट मांगने के लिए जाते हैं और प्रचार चल रहा होता है तो इस तरह की बातें की जाती हैं, लेकिन जब वो वोट डालने के लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके जहन में उनकी जात को लेकर, उनके धर्म को लेकर प्रत्याशी का नाम जरूर आ जाता है। और एक हद तक उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात की जाए खासतौर से, या दूसरे प्रदेशों की बात की जाए, उत्तर भारत की इस राजनीति की, हमारे पूरे देश की बात की जाए तो अक्सर हावी वो चीज हो जाती है। हालांकि मुद्दे बहुत सारे हैं, और रही आपने एक बात बोली देवबंद की, तो देवबंद दारुल-उलूम के लिए मशहूर है, दुनिया भर में मशहूर है, बहुत बड़ा मदरसा है, दुनिया भर के जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, और एक सेक्ट भी है मुस्लिमों में देवबंद। तो देवबंद और बरेलवी, इस तरह से एक माहौल बनता है। तो सबसे अहम बात यह है कि मुस्लिम बहुल इलाका है, लेकिन बीजेपी ने जीत हासिल की थी पिछले चुनाव में। तो 2017 का जो चुनाव था वो एक लहर थी, उसमें कोई शक नहीं है कि मोदी लहर थी, और लोगों में कहीं ना कहीं 2014 के बाद जब केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी तो लोगों में बदलाव को लेकर कि बीजेपी की सरकार केंद्र में बनी है तो यूपी में भी अब बीजेपी की सरकार लाई जाए। लेकिन हाँ, पिछले माहौल में और अब के माहौल में फर्क है। अब जो है, अब एक बहुत टफ लड़ाई है, और वो लड़ाई समाजवादी पार्टी खासतौर से और बीजेपी के बीच में नजर आ रही है। और जो दूसरी पार्टियां हैं वो मैदान में तो हैं, लेकिन टक्कर जो नजर आती है या फिर दूसरी पार्टियों की तरफ से जिस तरह से कदम अपने आगे रखने की कोशिश हो रही है, तो उससे यह लग रहा है कि उन्होंने भी सपा को बीजेपी के खिलाफ कहीं ना कहीं थोड़ा सा मौन समर्थन दे दिया है। तो अब जो ठाकुर ब्रजेश हैं तो उनके लिए यहां की मुश्किल रहेगी लड़ाई। पिछली बार एक माहौल था, पिछली बार एक वोट की अगर हम समीकरण की बात करें तो एक तरफ मुस्लिम वोट थे और दूसरी तरफ दूसरी जातियों के वोट थे, वो एक तरफा हो गए थे। लेकिन इस बार थोड़ा सा अलग माहौल है। इस बार जाट और मुस्लिम कॉम्बिनेशन भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं प्रभाव डालेगा। इसके बाद फिर और जो दलित वोट है उनका भी अपना एक यहां पर असर है इस क्षेत्र में, इस सीट पर, तो उनका वो वोट कहां जाएगा, वो भी इस पूरे समीकरण को चेंज करेगा। लेकिन मुद्दों की जब लास्ट में वही बात कहूंगा कि मुद्दे हैं, बहुत से मुद्दे हैं, लेकिन जनता भी क्या मुद्दों पर ही वोट करती है? क्या जनता जो आज जुबान से कह रही है कि ये मुद्दा वो मुद्दा, क्या उनके दिमाग में भी मुद्दा रहता है जब वो वोट डालने के लिए जाते हैं, बटन दबाते हैं? ये एक बड़ी बात है। बिल्कुल सही कहा आपने, अपने आप में अहम बात है। और हमारे साथ अब जुड़ने जा रहे हैं विनय हमारे साथ चमकौर साहिब से जुड़ चुके हैं, क्योंकि हम 2022 के रण की बात कर रहे हैं। ये सत्ता का रण है, और आखिरकार कौन जीत तय करेगा, कौन अब सत्ता की दहलीज तक पहुंचेगा और किस तरह से पहुंचेगा, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। और खासकर हम जनता की राय भी लगातार आपको दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं। नासिर, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक बार विनय के पास हम दर्शकों के लिए चलेंगे, क्योंकि चमकौर साहिब की धरती पर वो मौजूद है, और वहां से क्या कुछ आप दिखा सकते हैं, बता सकते हैं विनय? क्योंकि बड़ी बात यह है कि चरणजीत सिंह चन्नी जो कि पिछली बार यहां से जीते थे, मार्जिन फिर भी विनय कहना होगा पिछली बार कुछ ज्यादा बड़ा नहीं था यहां से। और इस बार का माहौल क्या लग रहा है, जबकि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाए गए, कांग्रेस ने, पार्टी का आला कमान ने उनको चुना था, और जो उनका अभी कुछ दिनों का रिपोर्ट कार्ड है, क्या उससे भी बहुत कुछ फर्क पड़ने वाला है, या लगता है कि यहां पर
परिवर्तन बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के हौसले बुलंदियों पर है और दूसरे नंबर पर 2017 में आम आदमी पार्टी थी, ये भी किसी से छिपा नहीं। बिल्कुल कमल, अगर आप चमकौर साहिब की बात करेंगे तो इतिहास के पन्नों में भी इस जगह का अपने आप में एक अलग महत्व है। और साथ ही अगर बात की जाए तो राजनीतिक परिदृश्य से आप देख रहे हैं तो यहाँ का अपने आप में एक महत्व रहा है। और आप बात कर रहे हैं, अगर मुख्यमंत्री फेज की हम बात कर रहे हैं, उनके विधानसभा क्षेत्र में हम आए हुए हैं, तो यहाँ पर हम जब आ रहे थे तो रास्ते में हमने कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की, तो कहीं ना कहीं जो माहौल है चुनावी वो त्रिकोणीय ही नजर आ रहा है। यहाँ पर खासतौर पर अगर बात की जाए तो चरणजीत सिंह चन्नी की अगर बात करें, ऐसे समय में जब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, जब उन पर ज्यादा समय नहीं था, अगले चुनाव होने को आ रहे हैं। और इसी तरह से अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी जो अपने आप में एक टक्कर देती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। और साथ ही आप बात कर ले अकाली दल और बीएसपी के गठबंधन की, तो उनकी अगर बात की जाए तो उनका भी अपने आप में यहाँ पर एक अच्छी पैठ मानी जाती है, अच्छा चेहरा उनका यहाँ पर माना जाता है। मैं आपसे जुड़ूंगा एक बार फिर से, लेकिन मैं कुछ प्रश्न हमारे संपादक नासिर से भी करना चाहूंगा चमकौर साहिब को लेकर। ये जो सीट है नासिर, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। आप जानते हैं कि चन्नी अपने आप में एक फेस बड़ा बन चुके हैं पंजाब राजनीति का, खासकर जब उन्हें मुख्यमंत्री चुना गया था। कांग्रेस आलाकमान की ओर से उन पर एक भरोसा जताया गया था। लेकिन क्या आम लोग, जो चमकौर साहिब के विधानसभा क्षेत्र की जनता है, वो भरोसा जता पाएगी चन्नी जैसे चेहरे पर? क्योंकि 2017 का काफी दिलचस्प मुकाबला रहा था और उस समय आम आदमी पार्टी क्या इस सिचुएशन में थी जो आज आम आदमी पार्टी की सिचुएशन है, जो हालात है? भगवंत मान सीएम फेस है पंजाब में आम आदमी पार्टी के, तो क्या लगता है कि दिलचस्प कड़ा मुकाबला, त्रिकोणीय मुकाबला जैसे कि विनय भी जिक्र कर रहे थे, या लगता है कि एक तरफा मुकाबला भी हो सकता है? कमल, आपके 2-3 सवाल थे और उसमें आम आदमी पार्टी क्या पिछली बार जिस तरह से थी इस बार भी उस तरह से चुनाव में है, तो देखिए मैं उस पर भी बात करूंगा। और चमकौर साहिब की हम बात करेंगे तो आम आदमी पार्टी पिछले चुनाव से इस वाले चुनाव में काफी मजबूत हुई है। पिछली बार भी उन्होंने काफी सीटें वो लेकर आए थे और वो एक मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में नजर आए। लेकिन इस बार टक्कर पंजाब के अंदर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में नजर आ रही है। अकाली दल भी अपने जो वोट बैंक के सहारे अपने आप को मजबूत करने की स्थिति में है। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि जो भी सीट होती है जहां से कोई मुख्यमंत्री होता है या मुख्यमंत्री बनने वाला होता है, तो उसको लेकर जनता में काफी चर्चा होती है और लोग वहां के उस सीट के, खासतौर से उस क्षेत्र के लोग काफी उत्साहित होते हैं। इसके साथ ही उस शख्स पर भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि आपने अपने पद पर रहते हुए हमारे लिए क्या कुछ किया। हालांकि बहुत ज्यादा वक्त नहीं मिला है चरणजीत सिंह चन्नी को, लेकिन आप मंत्री तो थे, तो लोग उसको भी नापेंगे ना कि आप मंत्री रहते हुए कैबिनेट का हिस्सा थे, तो आपने अपने क्षेत्र के लिए क्या किया और इन 2-3 महीने में आपने क्या किया, तो ये भी लोग आकलन करेंगे। बहुत बड़ी फाइट नजर आएगी। इसके अलावा चरणजीत सिंह चन्नी खुद अपने आप को लेकर आश्वस्त नहीं है कि अगला फैसला क्या होगा उनकी पार्टी में। अगर उनकी सरकार बनती है, उनकी पार्टी की सरकार बनती है, तो क्या वो मुख्यमंत्री होंगे? तो ऐसा लगता है उनकी बातों से कि शायद अब उनको पार्टी ने कह दिया कि भाई आप बनने वाले नहीं हो। तो कहीं ना कहीं आपने एक चीज और देखी होगी कि जिस तरह से छवि चमकाने की कोशिश हुई है कुछ महीनों के अंदर चरणजीत सिंह चन्नी की, तो उसके साथ ही आलोचना हो रही है। उनकी पार्टी में भी काफी घमासान है। उनकी पार्टी में बहुत से ऐसे लोग हैं, हो सकता है कि उनको पहले पसंद किया हो, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने एक अलग रास्ता बनाया और अपने आप को एक हीरो की तरह पेश वो कर रहे हैं, या फिर पार्टी के कुछ उनके जो समर्थक लोग हैं जो बड़े पदों पर है, वो उनको अगर वो पेश कर रहे हैं, तो वो भी दूसरे नेताओं को पसंद नहीं आ रहा है। हालांकि दूसरे नेता कह रहे हो, कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेता जो बड़े नेता हैं वो कह रहे हो कि हम एक साथ चुनाव लड़ लेंगे, मिलकर चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो नहीं चाहते कि चरणजीत सिंह चन्नी फिर से मुख्यमंत्री बने। और इस बात को कहने की हिम्मत अभी कांग्रेस पार्टी में किसी भी नेता में नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। आपने 3 महीने पहले फैसला करके बना तो दिया उनको, लेकिन अब अगला कौन बनेगा अगर बनती है सरकार? हालांकि मुश्किल लग रहा है पंजाब में जिस तरह के समीकरण है, वो देखिए चुनाव के बाद क्या फैसला होगा कमल, वो अलग बात है। लेकिन आम आदमी पार्टी जिस तरह से हमलावर है चरणजीत सिंह चन्नी पर, कांग्रेस सरकार पर, वो कहीं ना कहीं जनता में एक अलग सा विश्वास पैदा करने की कोशिश कर रही है।